हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए MA MSc 2020-21 का मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आपकी अगर एग्जामिनेशन होने वाली है, आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो आप देख सकते हैं ये मोस्ट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। तो देख लेते हैं पेपर। तो इसमें लिखा है कि MA MSc प्रीवियस एग्जामिनेशन 2021 मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर। पहला पेपर होता है जो कि एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का होता है। टाइम अलोटेड है 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 100 नंबर ले सकते हैं आप इसमें। और इसमें नोट लिखा है कि दिस पेपर इज़ द डिवाइडेड इन द 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स में डिवाइड है। 2 क्वेश्चंस विल बी द फ्रॉम ईच यूनिट। 2 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट में से, एक अथवा का और एक अलग से आएगा। एक पहला और एक अथवा का आएगा। कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चन इन ऑल टेकिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है दो में से। इस प्रकार से ये नोट लिखा है ना, ये कोरोना से पहले पेपर छप गए थे, इस कारण से ये लिखा है। अब तो आपको केवल दो क्वेश्चन और एक तीसरा आधा क्वेश्चन करना है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ए और बी करना है। आपको ए और बी आपको करने हैं दोनों पार्ट। दूसरे क्वेश्चन में ए बी पार्ट करने हैं, दोनों करने हैं। और तीसरे क्वेश्चन में आपको ए ही पार्ट करना है। ऐसे कर सकते हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पहला क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है, लेट जी बी ए ग्रुप विद द 2 सब ग्रुप एच एंड के सच दैट। तो एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप है जो कि जी में है, और एच इंटरसेक्शन के जो कि इसका ई है, जो कंडल है। ई मतलब ई है आपका, ई यानी ई एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। या आप देख सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को आप देन द शो दैट एच के इज़ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। तो आप आईडीपी इसको दिखा सकते हैं। और एच एंड के में तो एच के इसमें किसके क्या है कि एच के क्या है, एच के है आइसोमोर्फिज्म है एच इंटू के। तो आपको ये दिखाना है, आपको जो कंडीशन इसकी सेटिस्फाइड करनी है तो कर दीजिएगा आप इस सेटिस्फाइड। अब दूसरा क्वेश्चन है 20 का पार्ट है जो कि यूनिट 1 में ही है। तो लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज नॉर्मल जी और जी अपॉन एच इज अबेलियन है इसका। तो दिस प्रूव दैट द जी सबसेट ऑफ एच कन्वर्सली इफ जी सबसेट ऑफ एच द प्रूव दैट एच इज नॉर्मल इन जी अपॉन एच इज अबेलियन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो सकते हैं। वैसे इसमें डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, वो है मोस्ट, और फंडामेंटल थ्योरम है, वो है मोस्ट इसमें। तो इस प्रकार से आपके मोस्ट है। मैं जल्दी बता देता हूँ जिससे कि आपको पेपर कंप्लीट आपको दिख जाएगा ये। तो इफ़ एन एंड जी अपॉन एन आर द सोल्वर देन द प्रूव दैट जी इज सोल्वेबल। एक क्वेश्चन है ये, इफ़ एन एंड जी अपॉन एन आर सोल्वेबल तो द प्रूव दैट जी इज द सोल्वेबल। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट ए फाइनाइट सब ग्रुप नहीं है, ग्रुप है जी इज द सोल्वेबल इफ एंड ओनली इफ जी हैज़ द competition series whose factors are the cyclic of the prime order। तो ये आपको दिखाना है इसमें। और लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड ए प्राइम नंबर p अपॉन ऑर्डर ऑफ जी, देन शो दैट जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ p। अब बी क्वेश्चन इसका है, शो दैट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स एफ इज अ जीरो ऑफ द एफ एक्स बिलोंग्स कैपिटल एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ। यानी कि आपको कन्वर्स दिखाना है इसमें, एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ एफ एक्स इन एफ एक्स। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, लेट वी बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। तो इसमें आपको इस प्रकार से वेक्टर स्पेस दिया है। देन द प्रूव दैट वी इज द आइसोमोर्फिक टू वेक्टर स्पेस एफ के। आपको आइसोमोर्फिक दिखाना है इसको। 3 कंडीशन जो आपको सेटिस्फाइड करनी होती है। तो आप देख सकते हैं उसमें, मैं इसको कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ इसमें। लेट वी बी एंड वी बी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, ये कि आपकी यूनिट 2 में से है आपकी। आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए आप ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो ये आपको देख सकते हैं आप। लेट वी बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, देन द प्रूव दैट वी इज द आइसोमोर्फिक ऑफ वेक्टर स्पेस एफ। और सेकंड बी क्वेश्चन है, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड द टी वी से वी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना आपको यहाँ पर। देन शो दैट द रैंक टी, इसकी रैंक है जो टी है, और रैंक है जो टी स्टार है, वेयर द टी स्टार इज द
ड्यूल मैप है इसकी, डबल मैप है जो कि ड्यूल मैप होती है। और पांचवा क्वेश्चन है लेट एप सबसेट ऑफ के सबसेट ऑफ ई 3 फील्ड है अपने पास में इफ ई इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ के एंड इफ के इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एप देन द शो दैट द ई इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एप। तो ये आपको प्रूव करना है फील्ड एक्सटेंशन में। तो प्रूव दैट ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक 0 इज ए सिंपल एक्सटेंशन। ये कुछ इसमें कम दिखाई दे रहा है तो मैं। और छठा क्वेश्चन है आपका 6 नंबर पे आपके क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है आपका लेट के बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड। फील्ड एक्सटेंशन यूनिट वाले में से है ये पार्ट। देन द शो दैट द ग्रुप जी और के अपॉन जी ऑफ एप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ इज एप के इज अ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ जी के अपॉन एप। और ये सबसेट है के एप का सबसेट है। और लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बिलोंग्स क्यू एक्स देन फाइंड ऑफ एफ एक्स ओवर क्यू आल्सो फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द गाउसियन ग्रुप ऑफ एफ एक्स ओवर क्यू। तो ये इसका आपका छठा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें। और सातवां क्वेश्चन है आपका लेट वी बी एंड वी डैश बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एप विद द बेसिस बी एंड द बी स्टार रेस्पेक्टिवली इफ टी से वी में है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन शो दैट क्या दिखाएंगे हम इसमें कि ये दिखाएंगे एम बी स्टार से बी डैश स्टार टी स्टार, यानी आपके मैट्रिक्स यूनिट नहीं है उसमें से क्वेश्चन है शायद ये, उसमें से है ये क्वेश्चन। ये यूनिट आई वी चौथी यूनिट है आपकी एम बी डैश से बी पर और टी में, और टी इसका ट्रांसपोज। तो वेयर टी स्टार इज द ड्यूल मैप ऑफ द टी एंड द बी स्टार एंड बी डैश स्टार आर द ड्यूल बेसिस ऑफ बी एंड द बी स्टार रेस्पेक्टिवली। तो इस प्रकार से आपको ये दिखाना है इसमें कि इसमें दिखाना है मैट्रिक्स में ये चीज़ दिखानी है आपको, मैट्रिक्स में शो करना आपको। और बी पार्ट है इसका कोई प्रूव दैट द टू मैट्रिक्स हमारे पास में कोई दो मैट्रिक्स एलिमेंट इन ऐप एलिमेंट्स का ऐप में है एंड द सिमिलर इफ एंड ओनली इफ। तो करस्पॉन्डिंग जो कि इक्वल होना चाहिए द सेम द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस वी ओवर ऐप इटसेल्फ विद द रेस्पेक्टिव इन टू डिफरेंस बेसिस। तो मैं आपको हिंदी में बोल के नहीं बता सकता, ये इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको। तो आठवां क्वेश्चन है आपका लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी टू इटसेल्फ, ये इटसेल्फ खुद का होना चाहिए कि देन शो दैट द मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटिंग टी डायगोनल मैट्रिक्स विद द आइगन वैल्यू ऑफ द टी डायगोनल एंट्रीज इफ ओनली इफ ए इज द रिलेटेड टू ए बेसिस ऑफ वी कंसिस्टिंग, यानी उसमें कंसिस्टिंग करना चाहिए ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ टी, जिसमें क्या आइगन वेक्टर्स ऑफ टी है। स्टेट एंड प्रूव केले हैमिल्टन थ्योरम। तो आपको ये प्रूव करनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको, आपके लिए। ये आप कोटा यूनिवर्सिटी के है या किसी और यूनिवर्सिटी के है, आप अलजेब्रा का पेपर देख सकते हैं। ये मत्स्य हो या कोई और हो, एमडीएस वाले हो, तो आप सभी के लिए मोस्ट है। तो डिफाइन द ऑर्थोगोनल सेट फॉर द इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो लेट वी बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड यू वी बिलोंग्स वी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर देन शो दैट द। तो ये हमारे यूनिट 4 में से IPS जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस यूनिट है आपकी, उसमें से क्वेश्चन है यूनिट 5 में से। तो लेट वी बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड यू बिलोंग्स वी बिलोंग्स, ये पाइथागोरस पर में है आपकी शायद, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर देन द शो दैट द यू प्लस वी जो कि इसका स्क्वायर है और यू का स्क्वायर वी का स्क्वायर। तो ये है आपके IPS में दिया हुआ है, ये नॉर्म बोलते हैं हम इनको डबल डॉट को। फर्दर इट इफ एस V1 V2 Vn बी द ऑर्थोगोनल सेट द शो दैट द। तो ये नॉर्म है हमारे पास में, और ये समेशन तो 1 से लेकर के n तक, और Vi का स्क्वायर इसको दिखाना है, Vi का स्क्वायर ये दिखाना हमारे को। स्टेट एंड प्रूव दैट द बेसेल्स इक्वलिटी फॉर द इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के एग्जाम्स में देखा है मैंने इसको, तो ये आपके एग्जाम में इसमें भी आ सकती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 10वां क्वेश्चन है लेट वी एंड वी डैश बी फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन द शो दैट द एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू वी डैश देयर द एग्जिट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी स्टार वी डैश टू वी सच दैट द। जो कि इसका है इसको दिखाना हमारे को, IPS है ये हमारे पास टी स्टार वी डैश और वी डैश टी वी
तो ये दिखाना हमारे को एडजॉइंट, इस ये एडजॉइंट वाला पार्ट में से है ये क्वेश्चन आपके। फॉर ऑल वी बिलोंग्स वी एंड द वी डैश वी बिलोंग्स वी डैश। और बी नंबर का आपका है कि स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल एक्सेस थ्योरम, जो कि आपके आईपीएस में से 26 या 27 नंबर की थ्योरम है। आप चेक कर सकते हैं अपने अलजेब्रा की बुक में। मैं आपको कंप्लीट तो नहीं समझा सकता यहाँ पर, लेकिन आपको पेपर मैंने दिखा दिया है। इसमें से ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन में से कुछ नेम की थ्योरम्स हैं आपके, जो कि अलजेब्रा के पेपर में वो इम्पोर्टेंट है। और शुरू के यूनिट के पहले 3 थ्योरम तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें पेपर में नहीं आई है इस बार, तो आप उनको तैयार करके रखें। तो अदर यूनिवर्सिटी वाले हैं आप अगर, तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर ऐसा ही पेपर आप और चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट करें, और मैं इस चैनल पर और पेपर अपलोड करूँगा, जैसे कि अदर सब्जेक्ट हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, अदर सब्जेक्ट हो, वो भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों आपके लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे पेपर की जानकारियाँ मिलती रहे। और क्या करना चाहिए मुझे वो भी आप कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसके लिंक भी इसमें डाल दूंगा, वहाँ मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से।